सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं आज बात करने वाला हूँ कलर कोडिंग एंड इट्स इफेक्ट के बारे में। कलर कोडिंग, जो एलटीपी कैलकुलेटर पे आपको कलर कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, उसका मतलब क्या है और साथ ही साथ उसका इम्पैक्ट क्या होता है। जो कलर आपको दिखाई देते हैं, कभी कभी आपको ग्रीन कलर दिखाई देता है, कभी पिंक कलर दिखाई देता है, कभी ब्लू कलर दिखाई देता है, कभी कभी ग्रे कलर भी आपको दिखाई देता है और येलो कलर भी दिखाई देता है। इसका इम्पैक्ट भी हम आपको बताएंगे, मीन्स तो बताएंगे ही बताएंगे। इसका इम्पैक्ट भी आपको साथ ही साथ बताते रहेंगे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये हमारा डैडी इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना ना भूलें, ताकि हम आपकी बात हमारी तक पहुंचते रहे। आपको क्लास हमारी कैसी लगती है, किस सीक्वेंस में आप क्लास चाहते हैं, जरूर मेंशन किया करें। चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के लिए स्क्रीन शेयर करते हैं। 1 मिनट। हाँ, लॉगिन भी है या नहीं है? 1 मिनट। 1 मिनट लाइन प्रेम। चलिए तो आज देखते हैं, नए वाले वर्जन पे चलते हैं। नए वाले वर्जन पे आपको ग्रे कलर भी दिखाई दे, ओल्ड वाले वर्जन पे आपको ग्रे कलर भी दिखाई देता है, जबकि नए वाले पे आपको ग्रे कलर नहीं दिखाई देता है। तो पुराने वाले वर्जन को लेकर के चलते हैं ताकि हर एक कलर का सीक्वेंस आपको बताया जा सके। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉल साइड का डेटा और पुट साइड का डेटा दिख रहा है। कॉल साइड का डेटा क्या होता है, पुट साइड का डेटा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। जब आप कॉल बाय करते हैं तो आप जो है, कॉल बाय जब भी आप करते हैं तो आप कॉल साइड की डेटा में एंट्री करते हैं और पुट बाय करते हैं तो पुट साइड की डेटा में एंट्री करते हैं। आप बोलेंगे कि मैं भी इतना जानता था, इसमें एक्स्ट्रा आपने क्या बताया? एक्स्ट्रा हम आपको यही बताने वाले हैं कि जिस तरह से भारत के सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जो है हर देश का बच्चा, हर बच्चा जो है भगत सिंह हो, हर बच्चा जो भारत में पैदा हो ना, वो भगत सिंह पैदा हो। लेकिन खुद ये नहीं चाहता है कोई कि मेरे घर में बच्चा भगत सिंह पैदा हो, मेरा बच्चा भगत सिंह हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सब लोग चाहते हैं ऐसा ना कि हमारे देश की सारी जितने भी युवा पीढ़ी है वो सारी भगत सिंह हो जाए, लेकिन हमारी जो है, हमारे बच्चे भगत सिंह ना हो। क्या क्या ये बात सही है या गलत है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब हम बताते हैं आपको, ताकि मुझे लगे कि हाँ, इस टॉपिक को आप समझ रहे हैं। सब लोग बोलते ही हैं, सही है। जी बिल्कुल बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। आ, सब लोग बोलते हैं कि हमारे देश में सब बच्चा जो है, युवा पीढ़ी जितनी भी है ना, वो कैसा कैसा पैदा होना चाहिए, उसको कैसा होना चाहिए, सेम भगत सिंह जैसा पैदा होना चाहिए। लेकिन हमारा बच्चा जो है ना, वो भगत सिंह ना हो। यही बात हमारी जो होती है वो कॉल राइटर के लिए वही वही जो होती है हम बायर्स के लिए होती है। अगर हम खुद जाकर के कोई भी एक ट्रांजेक्शन करते हैं या कॉल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कॉल बाय करते हैं, तो कॉल साइड की तरफ हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। सपोज डैट हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, कॉल हम बाय करने वाले हैं, कहां पे हम कॉल बाय करने वाले हैं, 24,800 का कॉल बाय करने वाले हैं, जो कि आपको ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 24,800 का आपको दिखाई दे रहा होगा। हाईएस्ट वैल्यू जब आपको ये दिखाई दे रही है, आप 24,800 का जब आप कॉल बाय करते हैं, तो आप ये श्योर करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रांजेक्शन इसका क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन इसका इंक्रीज हो जाएगा। यानी आप ये श्योर कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस हमारा क्या हो, स्ट्रांग हो। रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस अब इसके ऊपर न जाए, यानी इसके ऊपर मार्केट ना जाए। हम कॉल तो बाय कर लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि बाकी कोई इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल बाय ना करे, ताकि मार्केट यहां से ये कमजोर 24,800 का वॉल्यूम हमको यहां पे कमजोर दिखाई दे, ताकि मार्केट इसको तोड़ करके आगे निकल जाए। यानी मैं खुद यहां पे बाय कर रहा हूं और दूसरे से एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि दूसरा कोई यहां पे ना करे, नहीं तो ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा और मार्केट इसके आगे नहीं जा पाएगा। जो कि आप वॉल्यूम आप देख रहे हैं, ये वॉल्यूम का कलर आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो कलर का सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है, इस सीक्वेंस का, इस
कलर का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्किन नॉट विजिबल। क्यों, आपको स्किन नहीं दिखाई दे रहा है स्वर्ण जी सर? स्वर्ण किरण जी सर, बाकी लोगों को स्किन दिख तो रहा है सबको। मैं दिख रहा हूं, स्किन दिख रहा है कि नहीं ये बताइए। एक बार नहीं दिख रहा है तो रीज्वाइन कर लीजिए, रीज्वाइन कर लीजिए, आपको दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए। तो हाँ, तो मैं आपको बताने वाला था, मैं आपको बताने वाला था कि ये कलर का मतलब क्या होता है। आइए कलर का मतलब समझने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं एक्सेल सीट में, और एक्सेल सीट में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या कलर का मतलब क्या होता है। कलर जो होता है यहाँ पे, आपको तो पता ही है कि यहाँ पे जो होते हैं, होता है दो, दो साइड होते हैं। एक हमारा होता है कॉल साइड और एक होता है हमारा पुट साइड। इसको हम देखते हुए चलते हैं। पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे, एक हो गया हमारा कॉल साइड। यहाँ पे, यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉल, 1 मिनट, कॉल। तो यहां पे हम ले लेते हैं कॉल साइड, और यहां पे हमारा क्या होगा, पुट साइड होगा। पुट साइड होगा, पुट साइड की डेटा पुट साइड में कंसीडर करेंगे और कॉल साइड को कॉल साइड में कंसीडर करेंगे और देखेंगे इसका इंपैक्ट। ठीक है, ये जो हम आपको बना करके दिखा रहे हैं, ये आपको हम बना करके इसलिए दिखा रहे हैं एट द टाइम कि ताकि आपका ध्यान काफी इस पे पड़े और अच्छे से समझे। हम चाहते तो बना बनाया भी चार्ट ला सकते थे और आपके सामने ये डिजाइन दिखा देते और दिखा करके बोलते कि देख लीजिए भैया हो गया। ठीक, यहां पे कलर ले लेते हैं, कलर। ये हो गया आपका कलर। ठीक, यहां पे कलर में कौन कौन सा कलर होता है, एक तो कलर होता है ब्लू, एक कलर होता है ब्लू। दूसरा कौन सा कलर आपको दिखाई देता है, बताइए। दूसरा कलर येलो कलर दिखाई देता है। तीसरा कलर कौन सा आपको दिखाई देता है, पिंक कलर आपको दिखाई देता है। चौथा कलर आपको कौन से दिखाई देता है, ग्रीन कलर दिखाई देता है। पांचवा कलर कौन सा दिखाई देता है आपको, कोई बताएगा इसमें से? पांचवा कलर आपको कौन सा दिखाई देता है, बताइए जल्दी जल्दी। पांचवा कलर कौन सा दिखाई देता है, ग्रे कलर दिखाई देता है, राइट। पांचवा कलर आपको दिखाई देता है, ग्रे कलर दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रे कलर। इसको थोड़ा सा ये वाला कलर ले लेते हैं ना, सही है। ठीक है, तब यहीं चलिए। ये वाला पिंक नहीं समझ में आ रहा है, अब सही है, अब सही है। अब इसको हम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लू। ये हो गया ब्लू कलर। साथ ही साथ जिसको प्रॉब्लम होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा, उसके लिए भी हम लिखते हुए चल रहे हैं ताकि वो लोग भी समझें। ये हो गया येलो। ये पिंक, पिंक। ये वाला हो जाएगा ग्रीन, और ये वाला हो जाएगा ग्रे। ठीक, ये हो जाएगा आपका कॉल साइड का डेटा, और ये वाला हो जाएगा पुट साइड का डेटा। ठीक है, पुट साइड का डेटा।
बताइए इसका इम्पैक्ट क्या होता है। आप चाहें तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और मैं आपकी चॉट चैट को जरूर रीड करूंगा। आप चाहें तो इसका इम्पैक्ट बता सकते हैं। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। ठीक, ये वाली वैल्यू क्या होती है। येलो कलर की वैल्यू क्या है। येलो कलर की वैल्यू क्या होगी। सेकंड हाईएस्ट, सेकंड सेकंड हाईएस्ट वॉल्यू ऑफ ओआई एंड ओआई एंड वॉल्यूम। सही है, ये स्मॉल लेटर हो गया, ये स्मॉल लेटर हो गया। चलिए, ठीक, पिंक कलर बताइए। अब मजा आएगा। पिंक कलर बताइए, पिंक कलर किसका, किसके लिए है। पिंक किसके लिए है। पिंक कलर किसके लिए, कॉल साइड की बात कर रहे हैं हम। कॉल साइड में पिंक कलर किसके लिए आएगा बताइए जल्दी से। पिंक कलर कॉल साइड में किसके लिए आएगा। जी, एब्सोल्युटली राइट, आप लोग सही हैं। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट, हाईएस्ट ओआई और वाई एंड हाईएस्ट ओआई चेंज, ये हाईएस्ट ओआई चेंज। ठीक, ग्रीन कलर स्मॉलेस्ट ओआई एंड स्मॉलेस्ट ओआई चेंज। इसका मतलब भी बताएंगे हम आपको कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, ग्रे कलर, ग्रे कलर के लिए आप बताएंगे मुझे। बताइए ग्रे कलर का क्या होगा। ग्रे कलर का क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। ग्रे कलर का क्या होता है, ग्रे लो, सबसे लो ग्रे होगा। गलत है टेक्निकल कमाल जी सर, आप गलत हैं। बताइए क्या होगा। ग्रे कलर का कौन कौन बताएगा, बताइए आप। ग्रे कलर का इंपैक्ट क्या होगा। देखिए, हाईएस्ट वॉल्यूम एंड हाईएस्ट ओआई इन डीप इन द मनी, डीप इन द मनी। समझे कि नहीं समझे आप लोग। कंसीडर करना है कि नहीं करना है इसको हम आगे देखेंगे, सिंपल सी बात। कंसीडर इसको करना है कि नहीं करना है इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब पुट साइड में चलते हैं। पुट साइड में बताइए ब्लू कलर का इंपैक्ट क्या होता है। पुट साइड में ब्लू कलर का इंपैक्ट क्या होगा। पुट साइड में ब्लू कलर का इंपैक्ट क्या होगा, क्या आपको पता है। जी बिल्कुल सही, यानी जो ये वाला है वहीं ये वाला भी है। अब जिसको हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप उसमें डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। येलो कलर, येलो कलर भी क्या होगा, वही होगा। यानी दोनों कलर में ग्रे
दोनों में क्या होता है, ब्लू कलर और येलो कलर का वैल्यू सेम होता है। तीसरा कौन सेम होता है, तीसरा ये वाला भी सेम होता है। कौन वाला, ग्रे कलर वाला, ग्रे कलर वाला भी तीसरा वाला भी सेम होता है। अब डिफरेंस दोनों जो होता है, यही दोनों में डिफरेंस होता है। कैसा डिफरेंस होता है, ये समझने की कोशिश करिए आप। यहां पे देखिए, ये जो होता है ये कैसे मूवमेंट करता है, ये वाला मूवमेंट जो होगा यहां से इंटरचेंज कर जाएगा, यानी ये वाला चला जाएगा इसमें और ये वाला चला आएगा इसमें। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यानी कि पिंक कलर जो होता है यहां पे, पिंक कलर जो होगा वो किस में चला जाएगा, पिंक कलर में, पिंक कलर में क्या होगा, पुट साइड में, पुट साइड में पिंक कलर में क्या होता है, पुट साइड में होता है स्मॉलेस्ट ओ आई, एंड स्मॉलेस्ट ओ आई चेंज के लिए पिंक कलर दिया गया होता है। जबकि जबकि ग्रीन कलर के लिए पुट साइड में कौन सी वैल्यू होती है, पुट साइड में होता है हाईएस्ट ओ आई एंड हाईएस्ट ओ आई चेंजेस। समझ में आया आपको? तो ये दोनों वैल्यू डिफरेंस होती है। ठीक, ये आप समझने की कोशिश करिएगा। अब इसका इंपैक्ट भी हम समझेंगे, इसका हम इंपैक्ट भी समझेंगे कि क्या होता है। एक मिनट, इस- ये 1 इसमें मेंशन कर देते हैं कलर कोडिंग। 1 मिनट, इसको हम भेज लें आप लोगों को, या आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बेहतर है। स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नहीं ले पाते हैं तो हम आपको लिंक दे दे रहे हैं यहाँ पे अपलोड करके, और इसको आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। एज अ बिगनर आपको काम आएगा, या आप इस आपको भी काम आ सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम दे देते हैं, आपको ट्विटर का लिंक दे देते हैं। ये रहा आपका। CODIN कलर कोडिंग। अब इसका इम्पैक्ट हम समझेंगे, बस वेट कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, ये ले लीजिए आप। आज लेट हो गए हम, नहीं तो होता रहता है 5-10 मिनट, ऐसा थोड़ा ही है, ऐसा थोड़ा ही है, होता रहता है, कोई हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। तो आपको दे दिए हैं ट्विटर का लिंक, और ट्विटर पे जाकर के इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काम आएगा। ठीक है, आप चलते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे जरूरी बात जो आज के क्लास का टॉपिक मेन है, ठीक है, जिसके लिए आप अभी तक वेट कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के सामने रख लीजिए, या नोट पेन बना करके इसको सामने रख लीजिए, क्योंकि अभी इसको हम बंद रखने वाले हैं। ठीक है, इसको हम बंद रखने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में
इस सिचुएशन में आपके सामने रहेगा तो आप देख पाएंगे। आइए एलटीपी कैलकुलेटर पे चलते हैं और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा ब्लू कलर है। ब्लू कलर का मतलब क्या होता है, ब्लू कलर का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम जब भी हाईएस्ट होगी तो वो आपको ब्लू कलर में दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे ये आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम अभी आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम आपको हाईएस्ट वॉल्यूम आपको यहां पे दिखाई दे रहा है अपने साइड में। समझ में आया, ये अपने साइड में आपको हाईएस्ट दिखाई दे रहा है। जबकि पुट साइड में आप देख, कॉल साइड में आप देखेंगे तो आपको ये वाली दिखाई दे रही है हाईएस्ट वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद में पिंक कलर की चलते हैं, पिंक कलर की बात करते हैं। तो पिंक कलर जो है हाईएस्ट आपको कॉल साइड में दिखाई देगा ओआई चेंजेस में। हाईएस्ट जो ओआई चेंजेस होगा वो आपको पिंक कलर में दिखाई देगा। आप देख रहे होंगे यहां पे ये दिख रहा है। ठीक है, जबकि यही हमने क्या बताया, स्मॉलेस्ट ओआई जो होगी वो स्मॉलेस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको कहां पे दिखाई देगा, ये आपको दिखाई दे रहा है स्मॉलेस्ट ओपन इंटरेस्ट। स्मॉलेस्ट ओपन इंटरेस्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। हमने क्या बताया था आपको कि दो चीजें हमको दिखाई देती है, दो जगह हमको, दो जगह हमको क्या दिखाई देता है, पिंक कलर दिखाई देगा, ओआई में और ओपन इंटरेस्ट के चेंजेस में। ओपन इंटरेस्ट के चेंजेस में, और यहां पे देखिए ये हो गया हाईएस्ट और ये हो गया अब ओआई चेंजेस में लोएस्ट। अब इसका मतलब हम समझते समझते हुए चलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसका मतलब समझने के लिए इसका मतलब समझिए आप। जब आपको तो पता है कि जब भी हमारी क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है, हाईएस्ट वैल्यू कैसे जनरेट होती है, जस्ट हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हाईएस्ट वैल्यू हमारी कैसे जनरेट होगी। जहां पे सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जहां पे भी ज्यादा होगा, वो वॉल्यूम का हाईएस्ट वॉल्यूम होगा, जिसको हम किस कलर में कंसीडर करेंगे, उसको हम कंसीडर करते हैं ब्लू कलर में, चाहे वो कॉल साइड के डेटा का हो या पुट साइड के डेटा का हो। जबकि सेकेंड हाईएस्ट की वैल्यू आपको दो जगह देखने के लिए मिलती है, दो जगह देखने की मिलती है। कहां कहां, एक आपको देखने को मिलती है वॉल्यूम वाले में, चाहे कॉल साइड में हो या पुट साइड में हो, या दूसरा आपको देखने को मिलता है ओपन इंटरेस्ट में, चाहे कॉल साइड में हो या पुट साइड में हो। सेकेंड हाईएस्ट का मतलब ये होता है कि सेकेंड हाईएस्ट आपको ये बताना चाहता है कि जो फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम कमजोर करने आए हैं यहां पे। क्या करने के लिए, कमजोर करने के लिए आए हैं। और कमजोर करने का मतलब यह है कि हो सकता है कि आगे चल करके, फ्यूचर में चल करके हम उसको उसको क्या करें कि सेकंड नंबर पे करके हम अपने आप को, खुद को फर्स्ट नंबर पे कर सकें। यानी उस सिचुएशन में जिस साइड में भी, जिस भी स्ट्राइक प्राइस की तरफ, यानी छोटे वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ अगर येलो कलर बनता है तो मार्केट बेरिश लेगा मोमेंट, और बड़े वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ अगर मार्केट में वीकनेस दिखाई देता है तो मार्केट बुलिश होने की कोशिश करेगा। जैसे कि यहां पे हम देखते हैं तो हमको यहां पे वॉल्यूम में, हमको पुट साइड के वॉल्यूम में हमको दिखाई दे रहा है बड़े वाले स्ट्राइक प्राइस, यानी 24,800 बड़ा स्ट्राइक प्राइस है, और दूसरा स्ट्राइक प्राइस है 24,600। 800 पे आप, 800 पे क्या है, फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है, जबकि 600 पे क्या है, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है। 600 बोलेगा कि नहीं, हम वीकनेस बना रहे हैं, तुम्हारी कमजोरी हम बना रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में तुमसे हम ज्यादा हो जाएंगे। और जब ज्यादा हो जाएंगे तो मार्केट क्या होगा, किस, क्या होता है, कहा जाता है ना कि जिसके पास पैसा होता है उसी के पास सब कुछ होता है, यानी पावर जिसके पास होता है उसी के पास उसी का राज चलता है। यानी अभी पावर में कौन है, अभी पावर में 800 का वॉल्यूम है, जबकि 600 का वैल्यू वॉल्यूम जो है सेकेंड हाईएस्ट है, यानी सेकेंड पावर में है। ये अपने आप को इंप्रूव किया तो ये पावर में हो जाएगा। मार्केट यहां तक जाने की काबिलियत रखती है। सिक्स जो 800 पे रोकने वाला था सपोर्ट कि इसके नीचे हम मार्केट को नहीं जाने देंगे, वो अब कहां से, वो कहां से आएगा, वो आएगा आपका 600 से। सिर्फ हम आपको वॉल्यूम के बारे में बता रहे हैं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं बता रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा जो लोग जानते हैं उसको, इसको इग्नोर, अलग ये इग्नोर करिएगा कि यहाँ पे सपोर्ट ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट का बना हुआ है सर, तो मार्केट नीचे कैसे जाएगा, हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। बट हमने यहाँ पे सिर्फ आपको
एक एक टॉपिक बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि ये क्या बोल रहा है कि हम तुमको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कहां पे? नीचे खींचने की, यानी रेंज हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो 800 पे मार्केट रुकने वाला था वो 600 पे हमारे तक आएगा, क्योंकि हम पावर में होने वाले हैं। जबकि यहां पे आप देखेंगे कॉल साइड में, तो कॉल साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कॉल साइड में आपको यह दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम जो है 800 पे है हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट 850 पे है। 850 का वॉल्यूम बोल रहा है कि हम तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, हम तुमसे ज्यादा होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी तुमसे हम ज्यादा पावर में होने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन मेरे पास पावर आ गया, जिस समय मेरे पास पावर आ गया, तो मार्केट 800 पे रेजिस्टेंस नहीं होगा, 800 पे टॉप नहीं होगा, बल्कि 850 पे टॉप होगा। समझ में आया? तो ये वीकनेस जो है ना, वो क्या करती है? मार्केट के रेंज को बढ़ाती है या घटाने में हेल्प करती है। ठीक है। अब हम चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के पास। ओपन इंटरेस्ट के पास हम चलेंगे तो ये देखेंगे हम कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का 24,800 पे दिखाई दे रहा है, जबकि सेकेंड हाईएस्ट का येलो कलर हमको कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि ये वीकनेस हमको कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। अब जब वीकनेस हमको नहीं दिखाई दे रही है, तो ये अपने आप में स्ट्रांग है पूरी तरह से, ये पावरफुल है। एक होता है ना, कहा जाता है कि एक होता है कि जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है, और एक होता है जो कि क्या करती है, गठबंधन से सरकार बनती है। तो जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है उसका अछत्र राज होता है, लेकिन गठबंधन से जो सरकार बनती है, थोड़ा सा भी टिंग टाइम किए तो क्या करेगा, गठबंधन टूटने का डर हो जाता है। यानी जो पावरफुल उसमें से नेता होगा या फिर उसको जो है लीडर बना दिया जाएगा। यहां पे क्या है, अपने आप में ये खुद पावरफुल है। इसके 24,800 के ओपन इंटरेस्ट से कोई भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, यानी ये सर्वे सर्वा अपने स्ट्राइक प्राइस का मालिक है। कौन? ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू। जबकि यहां पे हम देखेंगे, यहां पे आपको कौन सी कलर में आपको दिखाई दे रहा है? यहां पे आपको पुट साइड में कौन सी कलर में आपको वैल्यू दिखाई दे रही है? ग्रीन कलर में दिखाई रही है, हाईएस्ट वैल्यू। जबकि यहीं हम कॉल साइड में चलते हैं तो यहीं हाईएस्ट वैल्यू हमको दिखाई दे रही है पिंक कलर में। अब ये पिंक कलर क्या होगा? पिंक कलर आपको ये बताता है कि हाईएस्ट तो हम सर्वे सर्वा नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि हमारा एक भाई भी है जो कि क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे वो भी धनवान होता जा रहा है। और जिस दिन ये पावर में आ गया तो मुझसे क्या हो जाएगी, सत्ता छीनी चली जाएगी। यानी 25 जो है 25,000 पे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू है, वो टैग हट जाएगा, वो चला जाएगा कहां पे? 24,800 के पास चले जाएगा। यानी कि पूरा पूरा का पूरा यहां पे क्या हो जाएगा, ये दारमदार हो जाएगा उसका। यानी मालिकाना हक किसके पास चला जाएगा? 24,800 के पास चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है ओपन इंटरेस्ट के साथ? ये वैल्यू कहां से आती है? ऐसा इसलिए होता है कि नंबर ऑफ राइटर्स जहां पे आपको ज्यादा एंट्री करते हुए दिखाई देंगे, वही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा। और सेकेंड राइटर्स जहां पे आपको अपनी पोजीशन में दिखेंगे जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे, वो क्या होगा? सेकेंड हाईएस्ट होगा। यानी कम राइटर आपको दिख रहे हैं तो वहां पे उस स्ट्राइक प्राइस को सेल करने के लिए, उस राइटिंग करने के लिए, जैसे 24,450 यहां पे देखेंगे तो कम है, या 24,350 ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे सबसे कम राइटर यहां पे क्या है, इंटरेस्टेड है यहां पे राइटिंग करने में। सबसे ज्यादा कहां पे इंटरेस्टेड है? 6,66,907 पे। ठीक है। तो इस तरह से होता है ओपन इंटरेस्ट का कलर का कॉम्बिनेशन, यानी हाईएस्ट पिंक कलर, इस साइड में हाईएस्ट, इसमें इस साइड में लोवेस्ट पिंक कलर, सेकेंड हाईएस्ट येलो कलर, सेकेंड हाईएस्ट पुट साइड में भी येलो कलर, जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगा वो ग्रीन कलर में, जबकि पुट साइड में स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगा वो ग्रीन कलर में, हाईएस्ट वैल्यू जो होगा वो ग्रीन कलर में होगा। अब चलते हैं ओआई चेंजेस के पास। ओआई चेंजेस का रूल क्या है? ओआई चेंजेस यही कहता है, क्या ओआई चेंजेस यही कहता है कि कल के अकॉर्डिंग आज, कल के अकॉर्डिंग
आज ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंजेस हुआ है वो वैल्यू हम आपको बताने आए हैं, दिखा रहे हैं हम आपको कल के अकॉर्डिंग। कब के? आज के नहीं, सुबह के नहीं, 9:15 के बाद के नहीं, कल के। कल यानी प्रीवियस डे मार्केट जब बंद हुआ तब, कल मार्केट ओपन नहीं था, हॉलीडेज था। तो आप बोलेंगे कि कल कैसे हो गया? तो कल के पहले जब मार्केट ओपन हुआ रहा होगा, यानी ट्यूसडे को, वेडनेसडे को मार्केट ओपन नहीं था, ट्यूसडे को ओपन था। ट्यूसडे को क्या हुआ? तो ट्यूसडे को यही हुआ कि यहां पे हाईएस्ट वैल्यू आपको दिख रही है पिंक कलर में। हाईएस्ट वैल्यू कैसी दिखाई दे रही है आपको? कल आपने भी क्लास नहीं ली सर? जी 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 सर। कल मार्केट नहीं था इसलिए क्लास नहीं हुआ। ठीक है, यहां पे आपको हाईएस्ट वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। कौन सी कलर में दिखाई दे रही है? पिंक कलर में। हमने लिखवाया है, कॉपी में नोट्स में चेक करिए, स्क्रीनशॉट देखिए। हाईएस्ट वैल्यू यानी कि ये बता रहा है कि कल के अकॉर्डिंग, यानी प्रीवियस डे के मार्केट के अकॉर्डिंग, आज 24,850 पे 4,58,105 राइटर्स ज्यादा आए हुए हैं, ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं। समझ में आया? पहले क्या रहा होगा? लगभग 2 लाख के करीब इसकी वैल्यू, 150 170 150 के करीब इसकी वैल्यू रही होगी, 150 के करीब रही होगी। आज कितनी वैल्यू है? आज वैल्यू है 6 लाख। यानी कि आज जो है इस स्ट्राइक प्राइस पे जबरदस्त क्या है, राइटर इंटरेस्टेड होकर के राइटिंग किए हुए हैं। काफी मतलब इनको अच्छा लगा। जबकि कल जो है, कल के मार्केट में, कल के मार्केट करने का मतलब है प्रीवियस डे मार्केट, कल के मार्केट में यहां पे जो दिख रहा है, यहां पे सबसे सबसे क्या हुआ है, यहां पे 70,174 यहां पे अभी फिलहाल में आपको दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट, यानी राइटर यहां पे दिखाई दे रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं था, कल ज्यादा थे। कितना ज्यादा थे? 34,426 लोग ज्यादा थे। 34,426 लोग ज्यादा थे। लेकिन यहां पे इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है 24,500 में उनको। इस वजह से यहां से राइटिंग क्या कर रहे हैं, यहां से राइटर भग रहे हैं। और सबसे ज्यादा जहां से भग रहे हैं, 32,000 यहां से भगे हैं, 8,807 450 से, 24,122 जो है 24,400 से, ये राइटर भागते हुए भागे हैं। कल के अकॉर्डिंग आज, कल के अकॉर्डिंग आज। ठीक है, इसी तरह से पुट साइड वाले में भी यही सिचुएशन होता है। पुट साइड वाले में हाईएस्ट यही होगा, यानी राइटिंग करने में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे, 24,800 पे। इस वजह से यहां पे ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, जबकि इतनी वैल्यू कल नहीं थी, इतनी वैल्यू आज हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि आज इंटरेस्टेड हुए हैं। यह हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंजेस की वैल्यू दिख रही है सिर्फ आज के डेट में 8,95,941 की जो है, यहां पे राइटर इन्वॉल्व हुए हैं और इसकी वैल्यू को बढ़ा दिए हैं। सिंपल सी बात है। आज मार्केट में निफ्टी का क्या था? निफ्टी का आज था एक्सपायरी, और एट द मनी में जबरदस्त तरीके से क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है। समझ में आया? अब यहां पे देखेंगे आप 24,300 पे राइटर कल, मतलब कल के अकॉर्डिंग आज 46,155 भाग गए हैं। वहां से पोजीशन अपना स्क्वायर अप करके भाग गए हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा है, इसलिए यहां पे सबसे लोवेस्ट वैल्यू दिखाई दे रही है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये इसका इंपैक्ट हुआ। अब इसका इंपैक्ट जो होगा, अब देखिए यहां पे क्या हुआ। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपको दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट की जो वैल्यू दिख रही है वो सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है। यानी कि आज के डेट में यहां पे ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू 25,250 पे, यहां पे 188 वैल्यू है। जबकि 161 लोग तो आज ही जुड़े हैं। उसके पहले आप सोच सकते हैं यहां पे 25,250 पे कितनी रही होगी वैल्यू, कि 161 161 ऐड होने के बाद भी 188 जो है सिर्फ लोग क्या किए हैं यहां पे हो पाए हैं। यानी अभी इसमें कोई इंटरेस्ट उनको नहीं दिख रहा है। समझ में आया? तो इसका क्या मतलब हुआ?
हाँ, कोई भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, इस वजह से यहाँ पे वैल्यू कम दिखाई दे रही है। आइए किसी और दूसरे स्टॉक में चलते हैं, आइए चलते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में हम देखेंगे तो क्या हमको दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम बोल रहा है कि हम फर्स्ट पुट साइड का हम फर्स्ट हाईएस्ट भी है, सेकेंड हाईएस्ट भी हमारे पास है। फर्स्ट हाईएस्ट 52,500 के पास है, सेकेंड हाईएस्ट कहां पे दिखाई दे रहा है, 52,000 के पास है। अब ये वीकनेस है, वीकनेस का मतलब ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि मार्केट 52,000 से 52,500 पे आया हो, हिस्टोरिकल डेटा से देखने पे पता चलेगा, या यहां पे जाने की कोशिश कर रहा हो। जब यहां पे जाने की कोशिश कर रहा है तो ये आपको वीकनेस दिखाई दे रहा है, यानी वीकनेस दिखाई दे रहा है तो कभी ना कभी ये क्या करेगा, ये पावर में आ सकता है। कौन, 52,000 की वॉल्यूम, ठीक। जबकि यहां पे हम चेक करेंगे तो वॉल्यूम हमारा जो दिखाई दे रहा है कॉल साइड का, कॉल साइड का वॉल्यूम आपको कैसा दिखाई दे रहा है, कॉल साइड का वॉल्यूम भी आपको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। यानी कि ये भी या तो धीरे 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 करके अपनी वैल्यू खत्म कर रहा हो, मतलब कम हो रहा होगा। कम, कम इन द सेंस क्या, कम इन द सेंस क्या समझे आप, वॉल्यूम में कम इन द सेंस क्या हुआ, कम इन द सेंस ये हुआ कि इसके मुकाबले इसकी वैल्यू तेजी से बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम की वैल्यू ये यहाँ पे 15,50,396 है तो 300 होगा, फिर 50,000 हो जाएगा, फिर 49,000, 48,000, ऐसे नहीं होता है। ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती रहती है। अब ये दौड़ में इतना आगे निकल जाएगा कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी 53,000 की। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू, ओपन इंटरेस्ट की भी वैल्यू क्या हुई है यहां पे फिलहाल में अभी हमको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये भी हमको वीक टू टॉप दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई, क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा 53,000 पे सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। यानी ये सिंपल सा मतलब ये हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर वीकनेस दिखा रहा है, यानी ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, या शिफ्ट हो वहां तक रेंज था कम हुआ है। अब ये पता कैसे चलेगा, जब हम इसको जाकर के हिस्टोरिकल डेटा में चेक करेंगे। अब चलिए यहां पे हम देख लेते हैं किस साइड में, अब यहां पे हम देख लेते हैं पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट को। पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट को हम जब देखेंगे तो यहां पे हमको फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है ग्रीन कलर में, सेकेंड हाईएस्ट दिख रही है येलो कलर में, और थर्ड हाईएस्ट वैल्यू हमको दिख रही है पिंक कलर में। अब यहां पे आप देखेंगे तो कल के अकॉर्डिंग आज जो है यहां पे 16,950 राइटर्स यहाँ पे इन जो है यहाँ पे ज्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या, क्यों, क्योंकि आज इंटरेस्ट उनको ज्यादा आ रहा है किसमें, 52,500 को राइटिंग करने में, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई दे रही है। जबकि आज के डेट में सबसे ज्यादा राइटर कहां पे इंक्रीज हुए हैं, किस स्ट्राइक प्राइस पे इंक्रीज हुए हैं, क्या मुझे आप चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आज के डेट में फिलहाल जब हम अभी आपके सामने बैठ करके डेटा हम आपको दिखा रहे हैं तो आज के डेट में किस स्ट्राइक प्राइस पे राइटर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए तो समझेंगे कुछ आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पूछिए, एक बार रिपीट करिए। पुट साइड में वह कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जिस पे राइटर, पुट साइड में वह कौन सी स्ट्राइक प्राइस ऐसी है जिसमें जिस पे राइटर आज सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। लक्ष्मण जी सर गलत हैं आप, लक्ष्मण जी सर आप गलत हैं। बिट्टू सिंह जी आप भी गलत हैं, बिट्टू सिंह जी आप भी गलत हैं। 550 किसका है भाई ये आंसर, विक्रम जी सर, विक्रम जी सर आप भी गलत हैं। आपको शायद समझ में नहीं आया या आप ध्यान से नहीं देखे मेरी बात को। चलिए कोई बात नहीं है, हम समझा रहे हैं आपको। यहां पे सबसे ज्यादा राइट हमने क्या बोला कि वह कौन सी स्ट्राइक प्राइस है पुट साइड पे जहां पे
सिर्फ आज जो है उस स्ट्राइक प्राइस पे, स्पेशली उस स्ट्राइक प्राइस पे राइटर सबसे तेजी से राइटिंग करने के लिए इंटरेस्ट हुए हैं। यानी कल के अकॉर्डिंग, सिंपल सी बात है, कल के अकॉर्डिंग आज जो है उस स्ट्राइक प्राइस पे राइटर सबसे ज्यादा होंगे। यानी कि हम किस में चेक करेंगे? वाई चेंजेस में चेक करेंगे। तो वाई चेंजेस कल के अकॉर्डिंग आज कौन सी ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट चेंजेस दिखाई दे रहा है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कलर कोडिंग हमने लिख करके दिया है। फिर 500 आप लिखे अभिषेक राजपूत जी सर। अभिषेक राजपूत जी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप वही अभिषेक राजपूत जी हैं जिसने जिससे हमने क्वेश्चन आंसर किया था। धर्मेंद्र सिंह जी सर 500 कहां से होगा? 200। विक्रम जी फिर लिख, नहीं समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। दो तीन लोग ऐसे हैं जो कि नहीं समझ पा रहे हैं। यहां पे हमने क्या बोला कि वह आज का पुट साइड में कौन ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जिसपे सबसे ज्यादा राइटर आज क्या हुए हैं, इंटरेस्ट दिखाए हैं अपना राइटिंग करने के लिए। तो राइटर इंटरेस्ट दिखाते हैं कहां पे? ध्यान से देख करके समझिए लक्ष्मण जी, 52,000 पे नहीं, 52,000 पे राइटर के कितने दिखाई दे रहे हैं? 17,720 ही आज, कल के अकॉर्डिंग आज 17,720 ही हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए सबसे ज्यादा किसी स्ट्राइक प्राइस पे राइटर आए हैं पुट साइड में, तो वो स्ट्राइक प्राइस है 20,643 की। 20,643 की वैल्यू है। ये राइटर है जो कि 52,700 पे आपको दिखाई दे रहे हैं। 53,700 कहां से आ गया सौरभ जी? 52,700, 52,700। समझ में आया? तब तो आप कंफ्यूज होंगे, यहां पे भी, इस साइड में भी कंफ्यूज होंगे, कॉल साइड में भी। कॉल साइड में आप बताइए तो, कॉल साइड में वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जिसपे सबसे कम इंटरेस्ट दिखाए हैं राइटर? सबसे कम इंटरेस्ट दिखाए हैं, बताइए। सबसे कम इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे राइटर दिखाए हैं? यानी कि कोई लिख रहा है 400, कोई लिख रहा है 500। तो 400 और 500 वालों को हम समझा दें कि 100 कहां से आ गया भैया? 52,100 कहां से आ गया? 300। गजब हाल है। अब मैथ पढ़ाना थोड़ा ही चाहिए, मैथ अब थोड़ा ही पढ़ाया जाए, बताइए। जो माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू होती है, आप मैथ में पढ़े होंगे कि जो माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही तो सबसे छोटी वैल्यू होती है। मान लीजिए आपके पास 354 रुपए हैं, 354 रुपीज आपके जेब में है, और आपके आपके दोस्त है, और उसके दोस्त के जेब में 2,128 रुपए हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो 354 रुपए है वो आपके हैं, और जो 2,128 रुपए आपके दोस्त के जेब में है वो जो है किसी का लेकर के अपने जेब में रखा हुआ है। तो बड़ा कौन हुआ, आप हुए या आपका दोस्त हुआ? बड़ा तो आप हुए ना, इसलिए छोटा वैल्यू कौन हुआ? छोटा वैल्यू कौन हुआ? 2,128। समझ में आया? यही अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा राइटर किस स्ट्राइक प्राइस पे इंटरेस्ट दिखाए हैं, फिर 400 दिखा रहे हैं आप भैया। आप मैथ नहीं पढ़ते हैं सचिदा जी सर। फिर वह आपको समझा दे, मैथ भी समझा दें आपको। 948 रुपए आपके जेब में है, और आपके दोस्त के जेब में 2,128 रुपए हैं। ये 948 रुपए जो है ये माइनस में है, यानी कि आप किसी का कर्ज लिए हैं, और आपका दोस्त जो है उसके जेब में 2,128 रुपए है, वो भी कर्ज लिया है। तो ज्यादा कर्ज में कौन है, आप या आपका दोस्त? तो ज्यादा कर्ज में आपका दोस्त हुआ ना। तो आपका दोस्त बड़ा हुआ या आप बड़े हुए? हाँ, क्वेश्चन हमारा यह था कि कौन सी ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जिस पे राइटर आज सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए हैं, क्या करने के लिए? राइटिंग करने के लिए।
राइटिंग करने के लिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे राइटर जो है इंटरेस्ट दिखाए हैं, बताइए जल्दी जल्दी। सही है, चलिए इतना तो समझे आप लोग लास्ट तक आते आते कि ये भी इसका इंपैक्ट होता है। अब रह गई बात ग्रे कलर की। ग्रे कलर क्या होता है, ग्रे कलर को हम देख लेते हैं। जब हाईएस्ट वैल्यू, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जब हाईएस्ट वैल्यू किसकी, ओपन इंटरेस्ट की या वॉल्यूम की, जैसे मान लीजिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है इमेजिनरी लाइन। कहां पे आपको इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रहा है, इमेजिनरी लाइन आपको ये वाला दिखाई दे रहा है। इमेजिनरी लाइन ये नहीं है, फिलहाल हम इमेजिनरी लाइन को ये वाला मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं, ये वाली जो मोटी वाली इमेजिनरी लाइन है। अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला यहां तक का एरिया क्या हो जाएगा, जो यहां तक का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, एक मिनट, ये वाला एरिया, हाँ, ये वाला एरिया जो है, ये हो गया इन द मनी। यहां से लेकर के ये वाला एरिया इन द मनी हो गया पूरा, ये वाला एरिया इन द मनी। इधर का एरिया ये वाला जो होगा पूरा आउट ऑफ द मनी हो गया, ये पूरा आउट ऑफ द मनी हो गया, ये पूरा यहां तक आउट ऑफ द मनी। ठीक है, और इधर आउट ऑफ द मनी है और इधर इन द मनी है। अब जैसे ही ये इमेजिनरी लाइन आपकी यहां तक आती है और ये वाली वैल्यू आपको डीप इन द मनी में हाईएस्ट वैल्यू दिखाई देने लगेगा, जब हाईएस्ट वैल्यू आपको दिखाई देने लगता है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में इसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हमारे पास कमांड में तो ग्रे कलर तो नहीं दिख रहा है, बट कोशिश कर रहे हैं कि कुछ वैसा कलर दिख जाए। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही डीप इन द मनी में जाएगा तो ये वाला कलर किस कलर में आपको दिखाई देने लगेगा, ये वाला कलर आपको दिखाई देने लगेगा ग्रे कलर में दिखाई देने लगेगा। ग्रे कलर कैसा होता है, ग्रे कलर आपको दिखा रहे हैं कैसा होता है। ग्रे कलर यहाँ पे हमने पेंट ब्रश में बनाया है, यहाँ पे एक्सेल में बनाए थे ना, हाँ एक्सेल में ये ग्रे कलर आपको दिखा रहे हैं, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये ग्रे कलर आपको दिखाई देने लगेगा। अब यहां पे क्या है, ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, हाईएस्ट वॉल्यूम तो है, लेकिन ये डीप इन द मनी में चली गई है, डीप इन द मनी में है। अब इसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, ये क्या होता है, ये हमको कैसे समझे, इसको समझने के लिए क्या करेंगे, यहां पे हम देखेंगे जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे ग्रे कलर बना हुआ है, सपोज अभी जो है ग्रे कलर हमारा किस स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है, हमारा ग्रे कलर हमको दिखाई दे रहा है इस स्ट्राइक प्राइस पे, इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है। सही है, समझ पा रहे हैं आप, कहां पे दिखाई दे रहा है आपको ग्रे कलर, इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे दिखा रहा है। ठीक है, क्या मार्केट की प्राइस इसके एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, यानी इसके एक स्ट्राइक प्राइस नीचे कौन है, ये वाली एरो है, यानी 52,600 है। 52,600 के क्या 5 पैसे जो है मार्केट नीचे आया था, क्या 5 पैसे मार्केट नीचे आया था, कब से, आज सुबह से, कल से नहीं, आज सुबह से अगर आया था तो इसको हम कंसीडर करेंगे। यानी 5 पैसे नीचे आने का मतलब क्या हुआ कि 5 पैसे 52,600 अभी है, तो 52,599 रुपए 95 पैसे, 95 का मतलब जैसे ही हुआ इमेजिनरी लाइन क्या हो जाएगी, 500 से 500 600 के बीच में हो जाएगी। और जब 600 के बीच में हो जाएगी यहां पे, तो क्या हम पता करेंगे कि क्या यहां पे इमेजिनरी लाइन यहां पे आई हुई थी, अगर हाँ आई हुई है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, अगर नहीं आई हुई है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। आइए देखते हैं, शायद आज के डेटा में आपको मिल जाएगा, हिस्टोरिकल डेटा में, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। किसी को लेट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कि आपको लेट हो रहा है, तो आपको अगर लेट हो रहा है तो बता दीजिए, कल क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। अगर आपको लेट हो रहा है तो एक बार बता दीजिए मुझे, नहीं हो रहा है ना, चलिए यहां पे हम देख लेते हैं। यहां पे आइए हिस्टोरिकल डेटा में, सुबह में शायद हमको दिख जाएगा, सुबह में हमको दिख जाएगा। संतोष जी लिख रहे हैं आज क्लियर करो सर, सही है, ऐसे होना चाहिए फिर।
चलिए देखिए यहाँ पे हमने देखा था शायद कितने बजे का डेटा, निफ्टी का या बैंक निफ्टी, कौन सी डेटा हमको दिख रही है? बैंक निफ्टी की डेटा है, ठीक है। आइए हम चलते हैं 920 के करीब। कब चलते हैं? 920 के करीब चलते हैं। 920 पे चलते हैं, फिल्टर कर लिए। 920 पे चलने के बाद में नेक्स्ट करते हुए चलते हैं। प्ले कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब प्ले करने के बाद में सुबह में डेटा बना हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है किस टाइम पे था, क्योंकि हम उस टाइम पे बच्चों का क्लास ले रहे थे। बहुत ही शॉर्ट में ही हमने देखा था। एक मिनट, यहाँ पे तो दिखाई दे देगा ट्रेडिंग व्यू। एक मिनट। हम्म। टाइम कितना हो रहा है? 9:45। 9:45 पे चलते हैं। 9:45 पे लगभग। चलिए यहाँ पे प्रीवियस, प्रीवियस आ गए। डेटा तो दिख रहा है लेकिन ग्रे कलर नहीं दिख रहा है। ग्रे कलर नहीं दिख रहा है तो खैर कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। न्यू वर्जन के लिए हम जरूर आते हैं सर, कल की क्लास न्यू वर्जन के लिए ले लेंगे। सॉरी आज थोड़ा सा लेट है। आज की टॉपिक को समझ लीजिए, कल न्यू वर्जन के बारे में हम समझा देंगे आपको, पूरी अच्छी तरह से समझा देंगे, एक एक चीज समझा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब लाइव मार्केट में देखेंगे ना, हाँ शायद ग्रे कलर नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब लाइव मार्केट में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन क्या होता है? एक इन द मनी से होते हुए, यानी 52,400 से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएगा। और ये हो गया डीप इन द मनी में। 52,300 की वैल्यू कहां पे दिखाई दे रही है आपको? डीप इन द मनी में दिखाई दे रही है। ये लाइव मार्केट में जब देखेंगे आप ना, तो ये ग्रे कलर में दिखाएगा। अब ये ग्रे कलर में दिखा रहा है, तो हमको क्या करना होगा? क्या हम इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? यहां पे अगर वैल्यू आपको दिखाई दे रही है तो क्या हम करेंगे कि नहीं करेंगे? ग्रे कलर या यहाँ पे येलो कलर भी होगा तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसको कैसे पता करें? इसके लिए क्या करना होगा? हमको पता करना होगा कि क्या सुबह से क्या इमेजिनरी लाइन दिन भर में एक भी बार 52,300 से 52,400 के बीच में आई है? यानी कि कैसे पता चलेगा ये? 52,400 के 5 पैसे नीचे नीचे क्या मार्केट सुबह से एक भी बार आया था? यानी 52,399.95 तक मार्केट गया था। अगर गया था तो इसको हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। कहां से कहां तक? 52,399। आइए देखते हैं, क्या 52,399 तक मार्केट गया था? 52,300 को तो छोड़िए, यह पहुंच गया है कहां तक? यह हाई लगाया है 600 तक, ठीक है। लेकिन उस टाइम तक, हमको डेटा देखना है ना। उस टाइम तक हमको डेटा देखना है। हो सकता है आगे डेटा क्या मिलेगा वो अलग की बात है। तो कहां तक हमको पता लगाना है? 52,300 तक। हाई कहां तक का लगाया है? इस कैंडल में आप देखेंगे तो हाई कहां तक का लगाया है? यहां पे देखिए हाई कहां तक लगाया है? 52,589 तक का लगाया है। यानी 52,589 तक का लगाया है। अब आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या इसको हम कंसीडर करेंगे या कंसीडर नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में, क्या उस टाइम पे इसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? इसको हम कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? ये ग्रे कलर में है, बताइए। नहीं करेंगे? क्यों? क्यों नहीं करेंगे भैया? इसके नीचे मार्केट आया था कि नहीं आया था? कहां तक नीचे आया था? नीचे देखिए, यहां तक आया था, यहां तक आया था। सिंपल सी बात, आप ये समझिए, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, अभी बिगनर हैं आप, तो आपको नहीं समझ में आता है, तो ये समझिए आप कि क्या क्या इस स्ट्राइक प्राइस 52,400, सिर्फ ये समझिए, क्या 52,400 पे मार्केट आया था सुबह से लेके अब तक?
52,400 पे आया था कि नहीं आया था, ये देखिए कहाँ पे अब दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पे आपको हाई लो दिखाई दे रहा है, 52,426। फिर नीचे आते हैं 376, 376 और 426 के बीच में यहीं पे 400 आएगा या नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 326 यहीं पे दिखा दे रहा है, 9:35 पे के कैंडल पे, और 9:40 के कैंडल पे ही दिखा दे रहा है कि टच किया था, 400 आया था। ठीक है, इसलिए करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो ये होता है ग्रे कलर। ग्रे कलर को अभी आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, यहां पे टाइप करिए डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, और यहां पे करिए, जाइए यहाँ पे और वीडियोस को सर्च करिए। क्या, एक वीडियो हमने आप ही लोगों के लिए बनाया है, जैसे कि आप लोगों को इश्यू आती है, इसके लिए यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विथ ग्रे कलर। देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विथ ग्रे कलर, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहीं पे कहीं दिख जाएगा आपको, कंसीडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये वाला वीडियो देखिए, विथ ग्रे कलर बॉक्स, देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ग्रे कलर का बॉक्स भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, 3 वीक्स पहले का वीडियो है, इस वीडियो को जाकर के देखिए, बहुत ही अच्छे से डिटेल में हमने बताया है। और आपको ये स्क्रीनशॉट चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट आप डाउनलोड करके रख लीजिए अपने अपने पास, इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, आपको चैट बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है इसका। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको नए क्लास कल लेकर के मिलते हैं आप लोगों के लिए। कैसा लगा आपको हमारा क्लास, अपना फीडबैक आप जरूर देते रहिए मुझे, आपकी फीडबैक मुझे और भी क्लास लेने के लिए उत्साहित करती है। लिंक नहीं मिला है आपको, लिंक दे रहे हैं सर अभी, 1 मिनट। आपकी क्लास मुझे आपकी जो है देखिए चैट बॉक्स में, अपने लिंक नहीं ओपन हो रहा होगा तो कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, जी बिल्कुल, कल जल्दी क्लास लेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि कैसा लगा हमारा क्लास, और अपनी वैल्यूएबल कमेंट बिल्कुल देना ना भूलें, ताकि बिल्कुल ना देना भूलें, आप मेंशन करिए, जरूर करिए अपनी कमेंट्स, अपनी राय बिल्कुल दीजिए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सिनेरियो के साथ, एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही। सभी लोगों को हमारे तरफ से प्यार भरा शुभ रात्रि, गुड नाइट। सभी को गुड नाइट है, और सभी को गुड नाइट है। सबको गुड नाइट है, गुड नाइट, गुड नाइट, सभी को गुड नाइट।